तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो एपिसोड शेयर कर रही हूँ 36 एपिसोड है और पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फाइनली वो एपिसोड स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पर सना जो है वो बदला लेती हुई दिखाई देगी सिड से, जो पिछले एपिसोड में उसने पोल पार्टी करी थी उसको लेकर। तो यहाँ जो है ये डे 52 है, आपको ये भी बता दूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखकर वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ जो है सुबह होती है वही सॉन्ग के साथ, सॉन्ग होता है कम वक्त इश्क, और यहाँ साथ ही साथ सेटअप तैयार जो है वो कर दिया जाता है मंडप टास्क के लिए। और सना फुल ऑन यहाँ पर दिखती है डांस करते हुए मस्ती के साथ उस सॉन्ग के ऊपर। साथ ही साथ सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे से उस सॉन्ग को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जेलेसी जो है आसिम की दिख रही थी विशाल के लिए, क्योंकि जब ये सॉन्ग बजता है तो सिद्धार्थ गार्डन एरिया में जब बैठे हुए होते हैं तो उस टाइम पर भी सिद्धार्थ जो है वो ये सॉन्ग गा रहे होते हैं और आसिम आप देख सकते हैं मंडप में और विशाल मंडप में है। तो जब सिद्धार्थ और विशाल का कनेक्शन कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, आई कॉन्टैक्ट, तो उस टाइम पर आसिम जो है बीच में आ जाता है और डांस करना स्टार्ट कर देता है सिद्धार्थ को देखकर। तो यहाँ पर जो जब सॉन्ग बंद हो जाता है तो जहरीले वाली जो है वो बोलती है कि मतलब किसकी शादी जो है यहाँ पर करवाई जाएगी आज। तो इस टाइम पर जो रश्मि देसाई यानी हमारे मोमो आंटी जो है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ऑफ कोर्स मी, और फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेती है, रुकती है और फिर कहती है लेकिन मेरा तो दूल्हा जो है वो चला गया, मैं तो बाहर से ही शादी करने वाली थी। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर कि बिग बॉस ने जो सेटअप तैयार किया है तो ये उसकी शादी करवाई जाएगी इस मंडप के अंदर। और लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देती हुई दिखाई दी थी वो बंदी पूरे सीज़न में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सना का मूड जो है चेंज आप देख पाएंगे, क्योंकि सना यहाँ पर बर्तन कर रही होती है और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता इस टाइम पे। आप लोग जानते हैं कि रात का जब इन लोग डिनर करते थे उसके बाद जो बर्तन होते थे बहुत ज़्यादा हो जाते थे, सुबह के टाइम के जो बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो इस टाइम पर सना जो है उसको ये बर्तन कर रही थी वो, और उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। दरअसल यहाँ पर मैटर आपको पूरा समझा देती हूँ। मैटर ये था कि रात की जो ड्यूटी थी बर्तन की वो थी टकलू की यानी पारस की, लेकिन वही बात थी कि उसकी उंगली की प्रॉब्लम वो बता रहा था और इसलिए सुबह के जो बर्तन हैं वो नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जो है जब सना ये चीज़ पूछ रही थी छिपकली से, माहिरा बता रही थी इस बारे में, उस टाइम पर जो है यहाँ पर सना के पास सिद्धार्थ आता है और सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से सना के बैग पे जो है हाथ रख के बोलते हैं व्हाट्सअप बेबी, बहुत प्यार से बोलते हैं सिद्धार्थ। लेकिन उस टाइम पर सना का मूड एकदम चेंज हो रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था उस टाइम पर। और सना वहाँ से ग्लव्स फेंकते हुए और बाहर निकल जाती है और कहती है कि मुझे नहीं करना है। जिस दोपहर की जो ड्यूटी होती है बर्तन की वो छिपकली, माहिरा और हिमांशी यानी हिमांशी की होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जब सना बर्तन धो रही होती है तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि छिपकली जो है वो खाना बना रही होती है सुबह के, और दोपहर का भी उसको खाना बनाना होता है। लेकिन जो उस टाइम पर छिपकली नहीं करती, इस वजह से सना कर रही होती है। तो पारस और छिपकली की एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हेल्प उस सना कर रही होती है, बट दूसरी तरफ जो है दोपहर की ड्यूटी हिमांशी की होती है। तो हिमांशी को भी जाकर सना के साथ बर्तन करने थे लेकिन वो नहीं करती, और इसी चीज़ की वजह से सना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि वो हिमांशी जो है वो ड्यूटी अपनी नहीं कर रही होती है, सना की हेल्प नहीं कर रही होती है, और सना इस वजह से रिएक्ट करती है। जिसके बाद में जो छी मानसी है वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कहती है कि हाँ और मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन ये चीज़ मुझे ये बोलना है इस पर कि जब उस टाइम पर बोलना चाहिए था, जब सना अकेले कर रही थी और छिपकली ने भी कहा कि वो उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए, तो फिर उस टाइम पर इसने क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं कर देती हूँ। उस टाइम पर इसको बहस करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, उस पर मुद्दा बनाना है, क्योंकि अगर सना से मुद्दा बनाएगी सना के साथ तो फिर दिखेगी पब्लिक को और नॉमिनेशन में बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जो है गेम बना रखा था इसने अपना, और यही चीज़ यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रही थी। बीच में टपक पड़ते हैं आसिम, मतलब नल्ला बनती की तो हद उसने कर दी थी कि उसको हिमांशी इस तरह से दिमाग पर उसके चढ़ी हुई थी कि हर बात में उसको
उसका सपोर्ट करना है, घुसना है। और फिर वही चीज़ यहाँ पर भी वो करता हुआ दिखाई दिया कि आपकी ड्यूटी तो दोपहर की है ना, तो फिर आप क्यों करोगी, मतलब ये सारी चीज़ें वो बोलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। सना उसी चीज़ पर यहाँ पर गुस्सा में थी कि मेरे को करने में काम कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरी भी तो हेल्प करनी चाहिए लोगों को, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला, इसके तो क्या कहने, इसको तो सिरनाज के साथ आते ही एक कह सकते हैं आपको, इतनी जेलसी फैक्टर इसके अंदर भर जाता था। रात में पूल पार्टी में बहुत एंजॉय कर रही थी सिड के साथ, लेकिन सुबह जब सिद्धार्थ सना के साथ बात करना और उसकी साइड लेने लगा तो फिर इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पर हिमांशी के साथ बुराइयां स्टार्ट कर दी इसने कि ये जो दोस्त की बात कर रहे हैं तो सिड को बोले बर्तन करे उसके साथ, मतलब सना के साथ सिड बर्तन करे। मतलब पीठ पीछे तो बुराइयों के पुल बांधती थी सिड और सना दोनों के ही लिए, और सामने ऐसे जताती थी ओह जैसे कि ये जो है सबसे बड़ी हमदर्द है दोनों की। तो ये दोगलापंती इसकी साफ तौर पर दिखाई दी है। छिपकली कहती है कि अब सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो सिद्धार्थ उस पर रिएक्ट करते कि हेल्प क्यों नहीं करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर यहाँ पर सिद्धार्थ पूछते किसने मना किया है, तो छिपकली कहती है कि हिमांशी ने मना किया है। तो यहाँ पर यही टॉपिक जो है चलता रहता है और हिमांशी कहती है कि मैंने जो है सना को मतलब ऑफ़र किया था, लेकिन इनका जो गुस्सा है वो भी मैं समझती हूँ कि जायज़ था, लेकिन ये मुझे मेरे फ्रेंड को वहाँ से पॉइंट ऑफ करके निकली, मतलब आसिम के बारे में बोल रही थी कि उसको पॉइंट ऑफ करते हुए सना बाहर निकली थी। तो इसमें जो इसको इतना ज़्यादा जब ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ सना बहुत सही चीज़ बोल रही, कोई गलत नहीं बोल रही है, तो फिर उसी टाइम इसको हाँ बोल देना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि हाँ मैं आपके साथ हेल्प कर रही हूँ। बट उस टाइम तो इसको भाव खाना था और इसको टॉपिक को बढ़ाना था, तो जिसके बाद उसने ये चीज़ करी और इसका मुद्दा बना जो काफ़ी टाइम तक ये टॉपिक खिंचता रहा। उसके बाद जो है सिद्धार्थ सना को लेकर साइड में जाकर बैठे और सिद्धार्थ ने सारा मामला यहाँ पर समझा, जो सना ने सारी बातें बताई कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हुई। जिसके बाद उस यहाँ पर जो है मोमो आती हुई दिखाई दी थी और मोमो को प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई थी, उसको राशनिंग नहीं करनी है। सिद्धार्थ से कहती है कि मुझे राशनिंग नहीं करनी है, शेफाली को दे दो। और सिद्धार्थ यहाँ पर आसिम को बुलाते हैं और सिद्धार्थ आसिम से कहते हैं कि तू ले ले जो राशनिंग इसको नहीं करनी है। तो फिर यहाँ पर आसिम कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है, मुझे राशनिंग नहीं लेनी है। सिद्धार्थ से कहता है, रश्मि से भी कहता है कि मुझे नहीं लेनी है और तुम जाकर जो है उसको दे दो, पारस को दे दो। यहाँ पर सिद्धार्थ नल्ले को यही समझाने की कोशिश करता है कि तू राशनिंग क्यों नहीं ले रहा है, एक तरफ जो है वो हिमांशी की है राशनिंग की, तो फिर तू भी ले ले राशनिंग में, तू भी आ जा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी ही टीम के मेंबर्स हो जाएंगे। सिद्धार्थ का कहने का मतलब ये था कि मतलब हिमांशी हो जाएगी और तू हो जाएगी राशनिंग में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नल्ला जो है वो कहता है नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे राशनिंग नहीं लेनी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है। और सिद्धार्थ को कहता है कि तू ले ले, तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो सिद्धार्थ को कहता है कि ठीक है, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सिड जो है यहाँ पर ये चीज़ समझ जाते हैं कि इसको जो है हीरोपंती करनी है, हिमांशी के सामने हीरो बनना है। और सिद्धार्थ ये चीज़ बोलते हुए और सना भी कहते हैं कि मुझे बस इसी बात पे गुस्सा आ रही है कि इसको जो है हीरो बनना है, बहुत ज़्यादा ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मोमो जो है वो अपना अलग ही राग अलापने लगती है। उसको जो है वो रोटी बनाने के लिए एक और अलग इंसान चाहिए था और सब्जी जो है वो बनाने वाली थी। मतलब मुझे तो इसने यहाँ पर मुद्दा उठाया, जो टॉपिक इसने छेड़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। रीज़न सिर्फ इतना पता चला है, रीज़न यहाँ पर था सिडनास को लेकर, जिस तरह से सिड ने सना के लिए स्टैंड लिया था, क्योंकि सना के मतलब बात कर रहे थे, सना को साइड में ले जाके हमने देखा कि साइड में ले जाके सना से बात हो रही थी और इसी चीज़ पर सबको खलन मच जाती थी। जब सिडनाज एक साथ बात करते थे, एक साथ होते थे, तो पूरा घर भर परेशान हो जाता था, सबके अंदर जो है चिलचिलाहट मच जाती थी, इतना जेलिसी भरा हुआ था सबके अंदर। यहाँ पर मोमो कहती है कि मतलब जिस तरह से तूने उसका सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, उसी तरह से मुझे भी एक पार्टनर ला के दो। मतलब यहाँ पर खुद उसको नहीं किसी से बोलना है, सिर्फ यही कहते हैं कि तुम खुद अपना चूज़ करो ना, तुम खुद अपना डालो जिसको तुम्हारे को डालना है रोटी बनाने के लिए। लेकिन वो कहती कि नहीं फिर मैं डालूँगी, तो तुम फिर कोने में ले बैठ कर मतलब
ये बात सुनते ही सिड ये चीज़ समझ जाते हैं कि कोने में बैठने की बात क्यों बोल रही है मोमो, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज जो है वो दोनों बैठे थे, बात उन्होंने करी और उसी बात को लेकर यहाँ पर मोमो स्टार्ट हो जाती है। और फिर सिद्धार्थ भी, अब हम सब जानते हैं कि अगर सिद्धार्थ से कोई उल्टी चीज़ बोलता था तो सिद्धार्थ वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। मोमो को सिद्धार्थ ने जो यहाँ पर सुनाना शुरू किया, उसके बाद जो है यहाँ पर मोमो कहती है कि तू मतलब मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं तेरी तरह बनना भी ही नहीं चाहता, और मैं जब ऐसा हो तो मैं मर जाऊँ, तो उस टाइम मैं मरना मतलब ज़्यादा पसंद करूँगा। तो यहाँ पर तुरंत मोमो कहते हैं कि जा जा तू मर ही जा, यही अच्छा होगा। मतलब इतनी काली जवान है ना इस लड़की की, इससे ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो इसकी जवान है वो इतनी काली है कि जो इसने अपने मुँह से निकाली बात, वो आज हम सभी जानते हैं कि वो चीज़ सच हो चुकी है। और यहाँ पर सना सिद्धार्थ को यही चीज़ बोलती है कि अब ये जो है ये टॉपिक बनाएगी, मुद्दे निकलवाएगी, बुलवाएगी तुझसे, कि मतलब ताकि तू बाहर की जो बातें हैं वो यहाँ पर बोल सके। तो सिद्धार्थ सना से यही कहते हैं कि तुझे क्या लगता है, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, और मैं क्या इसके हाथ में खेलूँगा। इसने 1 महीना बहुत कोशिश की थी सारी बातें बुलवाने की कैमरे के ऊपर, बट मैंने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो सना और सिद्धार्थ यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते थे कि मोमो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है, और यहाँ पर सिद्धार्थ ये चीज़ क्लियर बोल भी देते हैं। सिद्धार्थ ये भी बोलते हैं कि जो है तुम्हारी टीम वाले बोलते थे कि सब्जी काटना जो है वो ड्यूटी नहीं है, और उसके बाद जो है तो तुम अब जो है बीच में लटक रही हो। तो यहाँ पर मतलब मोमो कहती है कि कौन सी टीम, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि पारस की टीम ना, पहले तो तुम पारस की टीम में थी बट अब जो है तुम बीच में लटक चुकी हो, और तुम और देवुलीना। और सिड ने ये चीज़ इसलिए की क्योंकि सिड को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि रश्मि देसाई मोमो जो है वो तैयारी कर चुकी थी, जहरीली वाली, हिमांशी और आसिम ये सारे जो है एक दूसरे के टीम में आने की फुल ऑन तैयारी में थे, और पारस जो है पारस से कट ऑफ करने पर तैयार थे ये सब। तो यहाँ जो है उसके बाद अब्दुल्ला और आसिम दोनों के बीच की जो जेलेसी सिडनाज को लेकर वो दिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जेलेसी नज़र आई अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला कहती है कि ये जो सिड जो है ना, सिड से मुझे बात ही नहीं करनी है। वो उसके लिए जब ये हम लोगों को बुली करता है ना, उसके लिए मतलब सना के लिए सिद्धार्थ जो है आसिम और ये अब्दुल्ला को बुली करता है। ये चीज़ अब्दुल्ला यहाँ पर बोलती हुई दिखाई दी है। और पहले तो जब उसने हर्ट किया था तो आके बैठ रहा था, कहता उसने हर्ट किया, ये किया वो किया, और अब उसी के स्टैंड ले रहा है, उसी का साथ दे रहा है, जो कभी एक जगह रहती नहीं, कभी इधर होती कभी उधर होती। मतलब सिद्धार्थ के साथ सना नहीं थी, और सिद्धार्थ जो है वो सना को ही इम्पोर्टेंस देता था, उसी का सपोर्ट करता था, और अब्दुल्ला और आसिम सबको बुली करता था। ये कहना था यहाँ पर अब्दुल्ला का। और कहती है कि मैं कभी सिद्धार्थ और सना से मुझे बात ही नहीं करनी है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर इसका गेम और दिखाई दी। और सिड के लिए यहाँ पर नल्ला कहता है कि सिड यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर अब्दुल्ला ये जो है ये भी चुड़ैल कहती है कि हाँ सिड यहाँ पर गलत है। जो खुद इतने गलत हैं वो दूसरों को कह रहे हैं गलत। तो आप इस पर क्या कहें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर